आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे दोस्तों, प्यारे प्यारे अजीज़ हमारे सब्सक्राइबर्स। बहुत देर के बाद हम आपके लिए दोबारा एक बड़े ही टिपिकल फॉल्ट के सिलसिले में हाज़िर हुए हैं। ये हमारे पास एक टेक्नो का मोबाइल है जो कि चार्जिंग प्रॉब्लम कर रहा है। अब कोई भी कस्टमर या कोई भी इसका जो सारिफ है वो इसको चार्जिंग पे लगाता है, उसको बज़ाहिर ये चार्जिंग आइकन शो करवाता है और बताता है कि ये चार्ज पे लग चुका है फ़ोन, लेकिन होता ये है कि ये एम्पेयर कंज्यूम नहीं करता। चार्जिंग डिटेक्ट करवा देता है, शो करवा देता है, लेकिन बैटरी भरता नहीं है। इसको अगर साफ अल्फाज में बोला जाए तो ये है जी फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम। ठीक है। अब ये जो प्रॉब्लम है ये बोर्ड में जो है ना ये प्रॉब्लम बनी है, किसी टेक्नीशियन ने ऑलरेडी इस पर काम किया है। उसके काम करने की वजह से इस फ़ोन को जो है ना कोई फॉल्ट बना है। तो इस फॉल्ट के सोल्यूशन के लिए हम लोगों को जो है वो डायग्राम की और थोड़ी समझ की ज़रूरत है। ये फ़ोन का ये जो फॉल्ट है कभी भी ट्राइयों से, तुक्केबाजियों से, हीट एंड ट्राई मेथड से और बेशक आप जितने भी कंपोनेंट चेंज कर लें ये फॉल्ट कभी भी हल नहीं होगा। इसमें एक बहुत ही छोटा सा नुक्ता, एक टेक्निकल फॉल्ट है जिसको समझ के करने की ज़रूरत है। अब ये फ़ोन काम करता है, दो चार इसके प्रिंसिपल हैं। उसके ऊपर चार्जिंग जब आप लगाते हैं तो इसमें एक VCDT आपका वोल्ट चार्ज डिटेक्ट ट्रिगर बनता है, जिसने CPU को बताना होता है कि मुझ में चार्ज लग चुका है, अब आप चार्जिंग का आइकन दिखाएं और बैटरी भरना शुरू करें। उसके बाद कुछ पीछे दो चार कंट्रोल्स हैं जिसमें आपको OVP आ जाता है। फिर उसके बाद फिर ओवर वोल्टेज के सिलसिले में जब करंट को रोकना होता है उस सिलसिले में भी इसको कुछ जो है वो इंफॉर्मेशन है। फिर इसके बाद चार्जिंग के जो ड्राइव वोल्टेज है वो वोल्टेज जिसने जो है ना देने होते हैं सिस्टम को, जिसको V ड्राइव या वोल्टेज ड्राइव के नाम से हम बोलते हैं, जिसने इसको बताना होता है जी कि आप अभी जो है एम्पेयर पीछे से छोड़ो। चार्जर को वो बताता है कि जी आप एम्पेयर छोड़ो, अब ये बैटरी भर लेंगे। जो हमारा जो चार्जिंग प्रिंसिपल है जिस पे इसने काम करना है उसी ने फ़ोन को ये इन्फॉर्मेशन जो है वो चार्जर तक पहुंचानी होती है अपने अंदर से ही कि आप अभी वोल्टेज को जो है वो छोड़ना स्टार्ट करें, करंट को भरना स्टार्ट करें। इसका सिर्फ और सिर्फ उधर प्रॉब्लम है, ये डिटेक्शन ठीक करता है, चार्ज को डिटेक्ट करता है, सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है, ईच एंड एवरीथिंग इसकी ठीक है। VPH पावर ये फ़ोन बना रहा है। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि ये वोल्टेज को ड्राइव नहीं करा पा रहा, जिसके वजह से इसने जो है बैटरी को अंदर करंट को छोड़ना है भरने के लिए। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और आपको बताएंगे कि टेक्नीशियन ने यहाँ पे कहाँ कहाँ गलती की है। तो हमारी वीडियो के साथ बने रहें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ जो है वो सीखने को लाजमी मिलेगा। तो इसको करने के लिए हमें डायग्राम की नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें आपको डिटेल से हम ये बताएंगे ये किस तरह रिपेयर होगा। बाकी हम अपने क्लासेस भी देते हैं इसी टेक्निकल तरीके से, डायग्राम की, स्कीमेटिक्स की नॉलेज हम देते हैं, स्टडी करवाते हैं लड़कों को इधर हमारे ऑफलाइन। अगर कोई भी अपनी मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाह रहा है डीपली स्कीमेटिक्स पे, तो वो हमसे जो है वो रब्ता कर सकता है। बेसिक्स, एडवांस और एक्सपर्ट ये 3 लेवल है हमारे। इन तीनों में हम अलग अलग चीज़ें सिखाते हैं। अगर कोई बिल्कुल फ्रेश बंदा आता है तो उसको हम पहले बेस बनाते हैं, बेस बना के उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा के फिर उसको एडवांस की तरफ लेके जाते हैं। एडवांस कोर्स उसका मुकम्मल होने के बाद हम उसको फिर आखिरी जो लेवल है एक्सपर्ट उस पर लेके जाते हैं, जिसमें उसको स्कीमेटिक्स के ज़रिए फॉल्ट को ट्रेस करके बनाने में जो है वो की तरफ हम इसको जो है वो तालीम देते हैं। तो चले हम इस प्रोसेस को भी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले अपने सिस्टम में से जो है वो डायग्राम खोल लेंगे। अच्छा जी, डायग्राम हम अपना खोल चुके हैं। एक दफ़ा डायग्राम को बड़ा करके आपको इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो बता देते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट करना है जी यहाँ से। ये हमारे पास B2B कनेक्टर है। इतो समान चाहिए यार, खाली कर। ये हमारे पास B2B कनेक्टर में ये हमारे पास हमारा जो J6101 कनेक्टर है, इसमें हमारे पास यहाँ पे जो है वो वी बस आ रही है। 1.2 एम्पेयर के साथ 5 वोल्टेज की वी बस है ये। इसने जी, ये हमारा चार्ज डाटा है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इतना जो सेक्शन है, इसी सेक्शन में हमारे पास जो वो प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। इसमें सबसे पहले वी बस हमारे पास ये एक रीना डायोड लगा है जो ओवर वोल्टेज की प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। इसके बाद ये एक और डायोड है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे फिल्ट्रेशन कैपेसिटर है। ये जो इतना सेक्शन है ये हमारा OVP है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सिस्टम, ये वाला।
इसके बाद आगे आ जाते हैं जी। आगे हमारे पास यहाँ पे कुछ रजिस्टर है। इसमें जो ये वाला हमारा सेक्शन है VCDT वोल्टेज चार्ज डिटेक्ट ट्रिगर, ये सेक्शन हमारा काम कर रहा है। 330 के और 39 के रजिस्टर के साथ VCDT पावर IC को जाता है, जिसने ये बताना होता है जी कि मेरे साथ चार्जर लग चुका है। इस सेक्शन पे हम डाउट नहीं करेंगे। ये जो सेक्शन है इसको छोड़ देंगे। OVP भी हमारी यहाँ तक हमें 5 वोल्टेज आ रहे हैं, तो हम OVP की तरफ भी नहीं जाएंगे। आगे हमारे पास जो खेल है वो सिर्फ इतने सेक्शन में है, वो खेल सारी EOS कंट्रोल, वोल्टेज ड्राइव, चार्ज LDO। चार्ज LDO भी हमारा काम करे, इसी वजह से वो आइकॉन दिखा रहा है। यहाँ पे हमारा EOS कंट्रोल, इस मॉसफेट और इस मॉसफेट में, इनमें हमारे जो है ना कोई प्रॉब्लम हम लोगों को आ रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चार्ज LDO पे अपने वोल्टेज देखेंगे। 2 प्लस करके हमें कुछ वोल्टेज यहाँ पे आने चाहिए। तो इसके लिए हम सीधा जो है वो पहले आपको स्टार्ट चेक करवा देंगे। हमें V बस में यहाँ पे 5 जो वोल्ट हैं वो आने चाहिए इस रजिस्टर पे। ये वाला वो रजिस्टर है, ठीक है। अपने माइक्रोस्कोप में आ जाते हैं, इसको पीछे करते हैं। एक दफ़ा हम आपको जो है वो फॉल्ट दिखा भी दें। सॉरी, मैं दिखाना भूल गया कि आप देखिएगा। फ़ोन को हम पहले ऑन करते हैं। अच्छा जी, ये फ़ोन आप देख सकते हैं। फ़ोन जो है ये हमारे पास ऑन है, ठीक है। चार्ज हमने इसको लगा दिया, आप देख सकते हैं इसने चार्जिंग शो भी करवाई, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, चार्जिंग का आइकॉन भी बना हुआ है इस पर। ये देखें, चार्ज आइकॉन आपको नज़र आ रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम किधर है, मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ। ओके, ये ये देखें, ये लगाइए तार यहाँ पे। ये देखें जी, पोर्ट नंबर 1 के ऊपर ये हमारी तार लगी, और पोर्ट नंबर 1 में हमें कोई भी करंट की जो कंजम्पशन है वो कहीं नज़र नहीं आ रही, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं इसका प्रॉब्लम किधर है। इसको देखने के लिए ये तार हम यहाँ पे लगाएंगे अपने करंट की USB केबल। माइक्रोस्कोप में आ जाते हैं, उनको शोर ना पाए हो। ये आप देखें, सबसे पहले हमें इस रजिस्टर के ऊपर जो है वो 5 वोल्ट हमें मिलने चाहिए, ठीक है। ये वाला जो रजिस्टर है यहाँ पे आप देख सकते हैं 5.28 वोल्ट हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, सही है। ये हमें कंफर्म होगा कि वीबस की पूरी सप्लाई जो है हमें वो यहाँ पे आ रही है। अब इसके बाद हमारा ये चार्ज LDO, VCDT और चार्ज LDO हमारा काम कर रहा है। EOS कंट्रोल में हमने अभी यहाँ पे देखना है चार्ज LDO में हमें जो वोल्टेज मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं। इस रजिस्टर पे भी हमें 5 वोल्ट। इसके बाद ये चार्ज LDO पावर IC में सीधा ये LDO है चार्ज का, ये उसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अब हमें इसके पीछे और इसके आगे जो है वो वोल्टेज चेक करने हैं। इसकी बैक पे आपको वोल्टेज जो है वो पूरे मिलेंगे, ठीक है, 5.2 वोल्टेज। अगर ये चार्ज LDO और EOS कंट्रोल के साथ ये कनेक्शन नहीं बनेगा तो तब आपको यहाँ पे 5 वोल्ट पूरे मिलेंगे। अगर ये चार्ज LDO पावर IC के साथ कनेक्टेड है तो कुछ एम्पेयर के कंजक्शन और लोड होने की वजह से यहाँ पे आपको 2.5 और समथिंग अबव वोल्टेज आपको यहाँ पे इस जगह पे मिलेंगे, ठीक है। अभी हम इस चीज़ को आपको कंफर्म करके भी दिखा देते हैं, ठीक है। ये हमारा वो है सिस्टर, चार्ज LDO का पहला।
ये देखिए 5 वोल्ट हमें पूरे, और इसके बाद यहाँ पे सेंटर में इसके देखिए 2.74 वोल्ट हमें तकरीबन 2.7 वोल्ट के राउंड हमें मिल रहा है। और ये पावर आईसी के साथ कनेक्टेड है। जब ये कनेक्शन नहीं होगा तो हमें यहाँ पे पूरे 5 वोल्ट मिलेंगे, क्योंकि आगे से करंट की कंजम्पशन नहीं हो रही होगी। तो ये आप देखें, ठीक है। इसके बाद हमारे ये वाला पॉइंट हमने बेसिकली चेक किया इन दो रजिस्टर के सेंटर का पॉइंट। इसके बाद एक 2 के का रजिस्टर हमारे यहाँ पे लगा हुआ है R2109, जो यूएस कंट्रोल की तरफ हमारा जा रहा है, ठीक है, ये वाला। इस पे हम आपको दिखाते हैं, इसकी दोनों साइडों पे जो वोल्टेज है हमें तकरीबन सेम ही आने चाहिए। ये देखिए 2.74 वोल्ट, ये वाले वोल्टेज यहाँ से इस पिन से सीधा ये वाले जो वोल्टेज हैं इस पिन से होते हुए सीधा यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, और ये आगे से फिर यहाँ जाने चाहिए। तो ये रजिस्टर आगे हमें ये देखें यहाँ पे जो है ना वोल्टेज नहीं आगे पास करा, जबकि इसको पास करनी चाहिए वोल्टेज ड्राइव के लिए। तो ये पास नहीं कर रहा आगे। अभी हम देखेंगे कि ये पास क्यों नहीं कर रहा, इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम आई है कि जो वोल्टेज को ये पास नहीं कर रहा। अब हम ज़रा दोबारा अपने डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। ईओएस कंट्रोल में हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज जाएंगे इस मॉसफेट के ऊपर Q2102 में, और ये अगर तो कुछ वोल्टेज में प्रॉब्लम हुई ड्राइव में तो ये इनको ग्राउंड करके जो है ना यहाँ से वोल्टेज जब ओवर आएंगे तो इनको ग्राउंड कर देगा और ईओएस कंट्रोल हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, जिससे चार्जिंग वोल्टेज आगे नहीं बढ़ेंगे। इसने बेसिकली ये काम करना होता है। तो लिहाजा अभी हमने इसमें प्रॉब्लम फाइंड करनी है कि हमारे ये इस पॉइंट पे मॉसफेट की इस पिन के ऊपर हमें ये वोल्टेज क्यों नहीं आ रहे। इस पे जब हमें वोल्टेज आएंगे तो इसने वोल्टेज को पास करके पावर आईसी को बताना है कि वोल्टेज ड्राइव में, फिर वो जो यहाँ से जो करंट की जो कंजम्पशन है बैटरी में भरना वो स्टार्ट करेगी। अभी हम फ़िलहाल के लिए हमने ये देखना है कि ईएस कंट्रोल पे हमें वोल्टेज नहीं आ रहे, तो हम लोगों ने यहाँ पे वोल्टेज अपने लेके आने किसी भी तरीके से। तो हमने देखना है कि एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम किधर है। अगर इस जो इनकी आपको लोकेशन बता दें, हमारे पास जो ये वाला मॉसफेट है, ठीक है, एक ये लगा हुआ है हमारे पास, दूसरा Q2102 ये लगा हुआ है। जो ईएस कंट्रोल में जो पिन हमारे पास यहाँ पे आती है वो ये इस वाले रजिस्टर की पिन यहाँ यूएस कंट्रोल में हमारे पास आती है, जिसने वोल्टेज को आगे ड्राइव करना है। तो इस जगह पे हमारे पास जो है वो नहीं आ रहे वोल्टेज, तो ये मॉसफेट इसको इनेबल नहीं कर रहे वोल्टेज को। तो अभी इसको डायग्नोस के दौरान हमें जो फॉल्ट नज़र आया वो ये आया कि इस पर आप गौर करें, ये वाला जो लगा हुआ है डायोड, ये वाला, ठीक है, ये डायोड, ये बेसिकली करता क्या है कि जब वोल्टेज बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं फिर इसको इनेबल वोल्टेज मिलते हैं, और ये आपका जो ईएस कंट्रोल है इसको ट्रैक्ट करके ये ग्राउंड के साथ कर देता है। जब ये ग्राउंड के साथ जाती है आपकी ईएस कंट्रोल में, ये मॉसफेट आपके इन ड्राइव वोल्टेज को ग्राउंड के साथ कर देता है ना, तो ये यहाँ से चार्जिंग भरना जो है वो बंद कर देता है, जिसकी वजह से आपके सर्किट की प्रोटेक्शन हो जाती है, बोर्ड जलने से बच जाता है। अब इसमें बेसिकली हुआ क्या हुआ है कि ये सर्किट आपका ठीक काम कर रहा है। अब ये वाला जो डायोड है ना, ये लगा हुआ है उल्टा, ठीक है। इसकी डायरेक्शन किसी हमारे वो जो को टेक्नीशियन भाई हैं, नॉलेज ना होने की वजह से शायद उनसे मिस्टेक हुई, ये जो डायोड है ये उल्टा लगा हुआ है। अब ये क्या कर रहा है कि विदाउट एनी फर्दर वोल्टेज के बढ़ने से ये खुद ही वोल्टेज को डायरेक्ट पास करके यहाँ फेंक रहा है। और इसने क्या कहा है, इस मॉसफेट को जो है वो इनेबल किया हुआ है, और ये इनेबल होने की वजह से जो हमारी यूएस कंट्रोल के वोल्टेज है वो डायरेक्ट यहाँ पे ग्राउंड हो रहे हैं, जिस वजह से हमारा जो ये वाला मॉसफेट है ये वोल्टेज ड्राइव को इनेबल नहीं कर पा रहा, जिस वजह से हमारी बैटरी भर नहीं रही। तो इसकी जो डायरेक्शन है यहाँ पे आके हम आपको दिखाते हैं। इसमें ये वाला वो हमारे पास डायोड है, इसकी डायरेक्शन ये नीचे की तरफ जो है ना, इसने देखिएगा ये हमारे पास सेक्शन है, इसकी जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ आनी है, ठीक है। अब इसमें जो प्रॉब्लम बनी हुई है वो ये प्रॉब्लम बनी हुई है कि ये इसको मैं इसी पोजीशन पे रखता हूँ और आपको दिखाता हूँ। इसने क्या किया जी,
यहाँ पे इसको उल्टा लगाया हुआ, तो ये क्या करता है, इसको यहाँ से 5 वोल्ट मिल रहे हैं, यहाँ से ये डायरेक्ट जो इधर वो 5 वोल्ट पूरे जो इधर फेंक रहा है, जबकि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वोल्टेज ज़्यादा आते हैं उस सूरत में ये वोल्टेज इस तरफ जाएगा, और जिसको जैसे ज़रा से वोल्टेज मिलेंगे ये सप्लाई को डिसेबल कर देगा, जिससे आपको यूएस कंट्रोल काम करेगा और आपकी जो बैटरी वोल्टेज है वो नहीं बढ़ेंगे, वो इनको स्टॉप कर देगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस डायोड की वजह से ये प्रॉब्लम बनी हुई है। ठीक है, इस डायोड पे जो है वो वोल्टेज इस तरह नहीं आने चाहिए जिस तरह ये आगे डायरेक्ट पास कर रहा है। तो हम इसकी डायरेक्शन जो है वो सीधी करके एक दफ़ा आपको जो है वो बताते हैं। इसको उतारने से भी हमारा जो फ़ोन है वो चार्जिंग भरना स्टार्ट कर देगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर वोल्टेज ज़रूरत से ज़्यादा आ जाते हैं तो उसकी उस सूरत में ये जो है वो प्रोटेक्शन नहीं देगा, इसको डिसेबल नहीं करेगा। तो होगा ये कि आपका जो सर्किट है वो जल जाएगा। तो ये हमने इसको सीधा करके लगा दिया। इसने उस सूरत में वोल्टेज अप देने हैं, जब 5 से प्लस होंगे तब इसको ये वोल्ट दे के ये वोल्टेज यहाँ पे आते हैं, तो इसको ये जो है वो करेगा, इनेबल डिसेबल करेगा उस सूरत में। ठीक है, अब हमने ये उल्टा करके लगा दिया, तो जो इसमें करंट फ्लो हो रहा था अननेसेसरी कबल वक़्त, वो ख़त्म हो गया। अभी हम देखते हैं कि हमारी यूएस कंट्रोल में वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं। ये हमारा जी EOS कंट्रोल ये था, और ये इन दो पिनों के साथ हमारा कनेक्टेड है। ठीक है, अब हम इसको आपको बताते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज ऑलरेडी आ रहे थे, जो कि अब भी आ रहे हैं, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हमें जो वोल्टेज है वो फ्लो होना स्टार्ट हो गया। अब इसका जो सिस्टम है वोल्टेज ड्राइव का वो काम करना स्टार्ट हो गया। पहले इस जगह पे हमें जो वोल्टेज वो नहीं मिल रहे थे, अभी हमें वो जो वोल्टेज हैं वो मिल रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, आपको बैटरी लगा के बताएंगे कि ये एम्पेयर की कंजप्शन है वो जो कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले हम इसको ऑन करेंगे। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एम्पेयर की कंजप्शन स्टार्ट हुई है कि नहीं। देखिए 76% है। यहाँ पे आपको परसेंटेज भी हम दिखाएंगे। ठीक है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा वो मसला था वो सॉल्व हो चुका है। ये एक तो ये 76% भी है, दूसरा ये तार देखें ये जा रही है पोर्ट नंबर 1 पे, और ये देखें 1.9 एम्पेयर हमारे यहाँ पे जो कंज्यूम होना स्टार्ट हो गए हैं, आप देख सकते हैं। ये केबल उतार के दोबारा लगाना बच्चे, ये केबल हमने उतारी, एम्पेयर गए, ये देखिए दोबारा लगी, और ये 1.3। और ये जैसे इसको पता चलेगा मेरे पीछे जो चार्जर है वो पावरफुल है, तो उस हिसाब से वोल्टेज को ड्राइव करवाएगा। तो ये आप देख सकते हैं ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो बैटरी परसेंटेज है हम आपको वो भी बताएंगे 76 से आगे कितनी जाती है। तो ये इसकी जो कुछ बेसिक तरीका था इसको ठीक करने का। ये किसी भी टेक्नीशियन के पास चला जाता, अगर उसको इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी तो वो किसी सूरत इसको रिपेयर नहीं कर सकता था। ये डेफिनेटली सी बात है। ये हीट एंड ट्राई मेथड से कभी रिपेयर नहीं होना था, ये तुक्केबाजी से कभी रिपेयर नहीं होना था। इसको समझ कर इस चीज़ का चार्जिंग जो प्रिंसिपल है वो किस तरह काम करता है, ये फ़ोन चार्जिंग कैसे बढ़ाता है,
जब तक किसी टेक्नीशियन को इसकी नॉलेज नहीं होगी वो इस तरह के फॉल्ट को है वो जो रिपेयर कभी नहीं कर पाएगा। ये देखें जी 77% हो चुकी है बैटरी। ठीक है, देख सकते हैं आप। तो ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह किया, सक्सेस हुए इसमें और आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि ये एक स्टडी केस था। तो बहुत सारे टेक्नीशियन जो है इसमें फंसते हैं, तो हमने सोचा कि आपके साथ ये शेयर कर दिया जाए। इसी तरह की अगर नॉलेज आपने लेनी है, आपने काम सीखना है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी ऑफलाइन क्लासेस हैं। हम इसी तरह से आपको इंशाल्लाह ये जो जिस तरह हम काम करते हैं इसी लेवल पे आपको काम सिखाएंगे। और अगर कोई भी इंटरेस्टेड हुआ तो iFixit.pk गूगल पे टाइप करें, हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी अपने नंबर्स दे देंगे, फ्लैश भी करवा देंगे। आप हमसे जो है रब्ता कर सकते हैं। कोई भी ऐसा भाई, कोई भी ऐसा टेक्नीशियन जिसका फ़ोन मसला कर रहा है, फ़ोन रिपेयर नहीं हो पा रहा, वो हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह हम आपको आपके फ़ोन का जो सलूशन है हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे कि आपको वो बना के दें। तो अभी तक के लिए इतना ही था। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।